सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 12 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है, ओहोमोदो महामदो ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर होगा नाइजर के। तो अभी नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद बेजोम, उन्होंने अपने नए मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने के लिए देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में ओहोमोदो महामदो को नियुक्त किया है। बाकी वोजोसा उस्मानी ये कोसोवो की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। सामिया सुलूहु हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। और मारियो द्राघी इटली के प्रधानमंत्री बने। अब बात यहाँ पे नाइजर की है, तो ये रहा मैप में नाइजर। कैपिटल इसकी नियामे है। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और प्रेसिडेंट नए बने जिनका नाम है मोहम्मद बेजूम। और यहीं से आपको याद भी होगा, अभी तक जो नाइजर के जो प्रेसिडेंट थे जिनका क्या नाम था, मोहम्मदो इस्सोफू, जिन्होंने अभी इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 प्राइज भी जीता था। तो वो भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर ये जो बुक है इसको किसने संपादित किया, एडिटेड किया है? तो आंसर होगा यतीन्द्र मिश्र ने। तो अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर ये एक महान भारतीय गायिका थी बेगम अख्तर, या इन्हीं को कहा जाता था अख्तरी बाई फैजाबादी। और इन्हीं के जीवन और गायन के अनुभव को याद करने वाली ये एक नई किताब है और इसे यतीन्द्र मिश्र के द्वारा संपादित किया गया है। इसे वैसे मूल रूप से हिंदी में लिखा गया था और अब अंग्रेजी में भी ये उपलब्ध है। बाकी अच्युता समानता माई मदर माई हीरो नाम की बुक को लिखा इन्होंने। डॉक्टर शैलेंद्र जोशी सुपारी पालन नाम की बुक को लिखा था, जिसको वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने रिलीज किया। नितिन गोखले मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नाम की बुक को लिखा। बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अप्रैल को। तो कस्तूरबा गांधी जी के जन्म दिवस के मौके पर देश में हर साल 11 अप्रैल को ये राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे इसलिए मनाया जाता है ताकि गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद महिलाओं को अधिकतम स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रसव के दौरान या बच्चे को जन्म देने के कारण किसी भी महिला की मौत न हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो देखिए अप्रैल में कौन कौन से डे मनाए हमने। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे मनाया, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। 3 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे मनाया, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। फिर 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया। और अभी 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम लोगों ने मनाया था। तो अप्रैल के अभी तक ये डे हम मना चुके हैं, ये आपको याद होने चाहिए। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने अक्टूबर 2020 से अपने सबसे तेज एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं? तो आंसर होगा भरत पन्नू ने। तो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने अक्टूबर 2020 से अपने सबसे तेज एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। पहला रिकॉर्ड उन्होंने तब बनाया था जब उन्होंने लेह से मनाली तक यानी कि 472 किलोमीटर तक सिर्फ 35 घंटे और 25 मिनट में साइकिल चलाई थी। और दूसरा रिकॉर्ड तब बनाया था जब उन्होंने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली 5942 किलोमीटर लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज पथ पर साइकिल से 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट में यात्रा पूरी की थी। क्या नाम है? भरत पन्नू इनका नाम है। बाकी देखिए आशुतोष भारद्वाज अभी देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 जीता था। सुमन चक्रवर्ती 30वां GD बिरला पुरस्कार इन्होंने जीता। और डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले 30वां सरस्वती सम्मान इन्होंने जीता अपने मराठी उपन्यास सनातन के लिए। बढ़ते आगे। फिर बताइए, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 संकट के कारण भारत का ऋण GDP अनुपात यानी कि डेब्ट टू GDP रेशो 74% से बढ़कर कितना हो गया? तो आंसर होगा 90%। तो ऋण GDP अनुपात या इसे कहें सार्वजनिक ऋण अनुपात, ये किसी देश के ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। मतलब देश का ऋण GDP अनुपात जितना ज़्यादा होता है ना, उसे अपने सार्वजनिक ऋण को चुकाने में उतनी ही अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और 1991 से भारत का GDP अनुपात 70% बना हुआ है।
जो IMF के अनुसार अभी बढ़कर कितना हो गया, 90% हो गया। तो IMF ने अभी हाल ही में घोषणा की कि कोविड-19 संकट के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुपात ऋण 74% से बढ़कर 90% हो गया है और ये 2021 में बढ़कर 99% हो जाएगा। IMF ने यह भी कहा है कि आर्थिक सुधार के बाद यह अनुपात ऋण घटकर 80% हो जाएगा। देखो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में है और इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अच्छा, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनाइटेड नेशन का तो न्यूयॉर्क में है और OECD का पेरिस फ्रांस में है। पढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में प्रत्येक 1000 गर्भवती महिलाओं में 3 HIV पॉजिटिव हैं, तो आंसर होगा मेघालय। तो मेघालय में महिला सशक्तिकरण पर विधानसभा समिति ने कहा है कि प्रत्येक 1000 गर्भवती महिलाओं में से 3 ने HIV के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। बाकी स्कूली छात्रों के लिए अभी छत्तीसगढ़ ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की थी, महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की थी, लेकिन यहाँ बात हो रही है मेघालय की। तो ये रहा मैप में मेघालय। देखो मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग है। यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अभी देश का 75वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया था यहाँ की कैपिटल शिलोंग में। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज ये बना है मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में खेलो इंडिया योजना के तहत पहला स्पोर्ट्स स्कूल ये शिलोंग में स्थापित किया गया और पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये मेघालय में स्थापित किया गया, यानी कि अदरक प्रसंस्करण प्लांट। और भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना ये मेघालय में ही शुरू हुई थी। यहाँ पे आपको बालपक्रम नेशनल पार्क आपको मिलेगा, नोक्रेक नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ का स्टेट एनिमल होता है क्लाउडेड लेपर्ड, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, साक्ष्य आधारित पुस्तक का संबंध किस भगवान से है जिसे अभी रिलीज किया जाएगा, तो आंसर होगा भगवान हनुमान। एक्चुअली में ये साबित करने के लिए कि भगवान हनुमान का जन्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी तीर्थ स्थल तिरुमाला की 7 पवित्र पहाड़ियों में से एक पर हुआ था, इसके लिए एक साक्ष्य आधारित पुस्तक का विमोचन उसको रिलीज किया जाएगा अभी 13 अप्रैल को। तो इस पुस्तक में खगोलीय, पुरालेखीय और वैज्ञानिक और पौराणिक प्रमाण हैं जो ये साबित करेंगे कि भगवान हनुमान जी का जन्म तिरुमाला पहाड़ियों पर हुआ था। इस पुस्तक का अनावरण यानी कि इसको रिलीज तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम के द्वारा किया जाएगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया, तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिकी नौसेना ने लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है और अभी एक वैसे न्यूज़ में भी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी युद्धपोत ने भारत की आज्ञा के बिना भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश किया और ये ऑपरेशन कंडक्ट किया। देखो अमेरिका के जो कैपिटल तो वॉशिंगटन DC है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। कौन से नंबर के? 46 नंबर के। और यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में विश्व टेबल टेनिस दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 6 अप्रैल को। तो वर्ल्ड टेबल टेनिस डे ये हर साल 6 अप्रैल को विश्व स्तर पर टेबल टेनिस को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है ताकि इसे दुनिया के हर हिस्से में खेला जाए और ये दिन विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को भी चिन्हित करता है। अच्छा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताओ? लॉजेन स्विट्जरलैंड में, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, 100 IPL मैच जीतने वाली तीसरी टीम कौन सी बनी है, तो आंसर होगा KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो अभी KKR ने IPL के 14वें सीजन, अभी 14th एडिशन चल रहा है ना उसका, तो इसके तीसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हरा दिया है और ये KKR की 100वीं जीत है। अब तक KKR ने 193 मैच खेले हैं। अच्छा, ये तीसरी टीम बनी है IPL में 100 मैच जीतने वाली। पहली और दूसरी कौन थी? पहली थी मुंबई इंडियंस जो अभी तक 120 मैच जीत चुकी है। दूसरे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग्स है जिसके हिस्से में 106 मैच आते हैं और थर्ड पे हो गई है ये KKR। और इस बार का ये IPL कहाँ पे हो रहा है? भारत में ही हो रहा है, जो इसका 14th एडिशन है। 13वां एडिशन कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड अरब अमीरात में और उसको जीता था मुंबई इंडियंस ने। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्रिकेट ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता आयोजित की, तो आंसर होगा USA। तो दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार को मनाने के लिए एक इंडो US क्रिकेट ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया
और ये आयोजन 8 अप्रैल को लाइव स्ट्रीम किया गया था। तो भारत और अमेरिका के 16 खिलाड़ियों ने एक मोबाइल क्रिकेट गेमिंग प्लेटफॉर्म रियल क्रिकेट 20 पर 5 ओवर का एक कंपटीशन रहा और इसमें अमेरिका के फाइनलिस्ट ने भारतीय खिलाड़ियों को 13 रन से हराया। बढ़ते आगे। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किसे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा आशुतोष भारद्वाज को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।